जय सिया राम दोस्तों। हर जुबा पर राम का नाम था और हर आंख में राम मंदिर निर्माण का सपना। जिस मंदिर निर्माण की नींव के लिए कई लोगों ने अपने खून पसीने बहाए, उनकी तपस्या आज पूरी हो गई है और उनके संघर्ष को एक मंजिल मिल गई है। सन 1528 से लेकर 2024 तक यानी कि लगभग पूरे 500 साल के लंबे संघर्ष, अनगिनत आंदोलन और राम भक्तों के त्याग और तपस्या का परिणाम है कि भव्य राम मंदिर अपना साकार रूप ले चुका है और बस अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शेष। इतिहासकार कनिंघम ने अपने लखनऊ गजेटियर पुस्तक में लिखा है कि जब राम मंदिर तोड़ा गया था तब लगभग 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिरी थी और तब से लेकर के अब तक हुए छोटे मोटे आंदोलनों में बीजेपी, विहिप, आरएसएस और कई राम भक्त जैसे कि उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, देवीदीन पांडे, महाराज रणविजय सिंह, रानी जयराज कुमारी हंसवर, स्वामी महेश्वरानंद जी, बाबा रामचरण दास, महंत रघुवीर दास, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे कई हिंदुत्ववादी नेता और संतों महंतों का अप्रतिम योगदान रहा है। और इसके अलावा सामान्य नागरिक भी इससे पीछे नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राम नामी लोग अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुजवाते हैं। असम में बोरो लोग खुद को रामसा कहते हैं। पता है रामसा का मतलब क्या होता है? राम की संतान। और कहा जाता है कि काशी में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भगवान शिव खुद आकर के उसको तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तारक मंत्र का उपदेश यानी राम नाम का उपदेश। और भी बहुत से लोगों ने राम मंदिर जब तक बन नहीं जाता तब तक कुछ न कुछ प्रण लिए हैं। जैसे कि किसी ने अन्न का त्याग किया है, किसी ने चप्पल न पहनने की प्रतिज्ञा ली है, किसी ने मौन व्रत रखा है, तो किसी ने शादी न करने का प्रण लिया है। और राजपूतों के पूरे 115 गांवों ने जब तक राम मंदिर बन नहीं जाता तब तक अपने सर पर पगड़ी न पहनने का प्रण लिया हुआ है। हम धन्य हैं, वंदन करते हैं ऐसे महात्माओं को जिस किसी का भी राम मंदिर निर्माण के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप में किसी न किसी रूप में योगदान रहा है और जिनके फलस्वरूप हमारे रामलला आज फिर से अपने गर्भगृह में राम मंदिर में विराजमान होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि राम नाम की इतनी प्रचंड गुंज क्यों? विवाद में तो कृष्ण की मथुरा और शिव की काशी भी है, पर फिर भी राम की इतनी मांग क्यों? मृतदेह को स्मशान ले जाते वक्त क्यों राम नाम सत्य है बोला जाता है और क्यों राम राज्य स्थापित करने की ही इतनी आदर्शता मानी गई है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री राम जी के उन प्रमुख गुणों के बारे में जिससे हम यह समझ सके कि ऐसा तो क्या है भगवान श्री राम के चरित्र में जिसकी गुंज हर सनातनी के अंदर गूंजती है। तो मैं हूं विश्वेश व्यास और सनातन से जुड़े तथ्यों को आप तक पहुंचाने का उत्साह ही मुझे यहाँ तक लेके आया है और मेरी टीम नयन, जनक और कृष्णराज का मैं धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो के लिए। जैसे कि आप सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे राम जी के बारे में और कभी ना कभी आपने रामायण देखी या सुनी होगी। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्या है जो राम को राम बनाता है। राम सकल विश्व के प्राणपति है जो कण कण में विराजमान है और वह मनुष्य देह धारण करके 3 बातों पर ही अपना जीवन जी गए और वो है एक वचन, एक पत्नी और एक तीर। एक वचन के खातिर वह राजपाट त्याग करके वन में चले गए और 1 साल 2 साल नहीं पूरे 14 साल तक तपस्वी की भांति जिए और न जाने कितने कंटक और कितने संघर्ष उनके कोमल चरण कमलों ने झेले होंगे। पर सीखने की बात तो यह है कि राम जी कभी भी अपनी स्थिति से हिले नहीं। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी भी परिस्थिति में उनके मुख पर उदासता आप नहीं देखेंगे। और आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो एक सच्चे साधक की यही रीत होनी चाहिए। और राम जी सामान्य से सामान्य स्तर के जीवों के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति और सर्वव्यापक स्नेह वृत्ति रही। जैसे कि निषाद राज, वानर, सुग्रीव, अंगद, विभीषण और हनुमान जी के साथ मैत्री संबंध स्थापित करके अहंकारी रावण का नाश करके सीता को वापस लेकर के आए। आध्यात्मिक तत्वार्थ इसका यह होता है कि साधक को सात्विक गुणों और साधु संतों का संग करके अहंकार रूपी रावण का नाश करके शांति रूपी स्थिति को फिर से स्थापित करना चाहिए। भगवान श्री राम की स्वभावगत पवित्रता और ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भावना के बारे में तो क्या ही कहना। इसी बात पर रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है कि जब रावण के सामने युद्ध भूमि पर भगवान श्री राम खड़े थे तब विभीषण ने राम जी को एक प्रश्न किया था
कि आप रावण को देख रहे हो, वह कितने सुरक्षा कवचों के साथ और कितने आयुधों के साथ आपके सामने लड़ने के लिए आया है, और आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, और तो और अंग ढकने के लिए सिर्फ उपवस्त्र मात्र है। तब भगवान श्री राम ने विभीषण को जवाब दिया था कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, इन सम विजय उपाय न दूजा। यानी कि हे विभीषण, तुम्हें रावण के आयुध और उसके सुरक्षा कवच तो दिख रहे हैं, पर मेरे सुरक्षा कवच तुमको दिख नहीं रहे हैं। मैंने विप्र यानी कि ब्राह्मणों और गुरुजनों की कृपा से जो अभेद कवच पाया है ना, रावण के तुच्छ बाणों में उतना सामर्थ्य नहीं है कि वह इस अभेद कवच को भेद सके, और मेरे पास जीतने का इसके अलावा और कोई दूजा उपाय नहीं। और उनके ऋषि मुनियों के साथ सत्संग के प्रसंग तो हमें रामायण में कई जगह मिलते हैं। उनके समय के सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध संतों का संग करके उनके अनुभव और उपदेशों को खुद के जीवन में उतारकर सामान्य जन समूह के सामने प्रभु श्री राम जी ने एक आदर्श, असाधारण और अनुकरणीय उदाहरण रखा है। एक पत्नीव्रत, आदर्श मित्र, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श लोक सेवक हमेशा बने रहे। और इसी की वजह से राम जी जीवन पर्यंत अनीति, अधर्म और अन्याय से दूर रहे और हमेशा दुराचारी आसुरी संपत्ति के सामने युद्ध लड़े। उनकी अपने जीवन में विवेक, सत्यनिष्ठा, सत्यपालन, प्रेम, करुणा, उदारता, समाज सेवा और न्याय के प्रति अडग दृढ़ता थी। विभिन्न प्रकार के कर्मों के अंदर प्रवृत्त रहने के बावजूद भी भगवान श्री राम खुद को अलौकिक साधना के प्रभाव से हमेशा इस संसार की कालिमा से अलिप्त रखा और कहीं भी अपने आप को आसक्त नहीं होने दिया। इसीलिए भगवान श्री राम जी गुणों के समुच्चय और नीति की मर्यादा में रहने वाली मधुरता की मूर्ति है। सबसे अहम बात तो राम जी की यह है कि उन्होंने कभी भी जीवन में सत्ता की लालसा और कूटनीति नहीं अपनाई। खुद के राज्य से हक छूटा भी तो भी उसका खेद कभी जीवन भर नहीं किया, और तो और किष्किंधा और लंका जैसे सुसमृद्ध साम्राज्य को भी भोगने के बजाय सुग्रीव और विभीषण को सौंप दिया था। वर्तमान काल की प्रजा को भगवान श्री राम के चरित्र में से बहुत सी बातें सारयुक्त हैं जो कि आत्मसात करने योग्य है। बहुत से लोग यह भी बातें करते हैं कि भगवान राम ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के जीवन के अधिकांश भागों में दुख भोगा है और प्रतिकूल परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के कष्ट भोगे हैं, और उनका पूरा जीवन कष्ट, परिताप, पीड़ा, क्लेश और अशांति में ही रहा है। सुख कभी भी नहीं मिला, और मिला वो भी कम मात्रा में। पर हम यह बात भूल जाते हैं कि उनको सुख बाहरी जगत में थोड़ी ना लेना था, वह तो स्वयं सुख रूप थे। बाह्य दुख की क्षणों में भी वह सदा शांत, स्वस्थ, संयमी और आनंदित रहे हैं, और प्रसन्नता पूर्वक और बिल्कुल डरे बगैर आगे बढ़े, क्योंकि उनके अंदर नित्य और अनित्य के प्रति विवेक दृष्टि थी और परम सुख का आनंद उनके अंदर हमेशा बहता था। तो उनका जीवन दुख रूप था, यह मानना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। पूरा जीवन उन्होंने धर्माचरण, सत्य पालन, स्थिरता और बड़ी धीरज से जिया। यहाँ तक कि रावण से युद्ध करके सीता को वापस लाने में भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं करी, पूरी प्लानिंग और गंभीरता से आगे बढ़े हैं। यहाँ पर राम जी के चमत्कार के कुछ अंश हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बहुत से कम लोगों को यह पता होगा कि जब राम जी इस धरती पर अवतरित हुए तो सबसे पहले चतुर्भुज स्वरूप में अवतरित हुए थे, और फिर माता कौशल्या को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाकर और माता की विनती पर फिर बाल लीला करी। और इसका प्रमाण हमें श्री रामचरितमानस में मिलता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजाचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और दूसरी भी एक कथा भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर है। एक बार जब भगवान शिव पार्वती के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए और उनकी लीला में भंग न हो इसलिए वह गुप्त रूप से दर्शन करने के लिए गए थे, तब भगवान शिव ने कहा माता पार्वती को कि पार्वती ये देखो, ये मेरे नाथ हैं और वह अपनी लीला में है। तब पार्वती जी ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड के नायक किस प्रकार जंगल में विचर रहे हैं।
तब पार्वती जी के मन में बड़ी शंका हुई कि अखिल ब्रह्मांड का नायक ऐसे वन में क्यों भटक रहा है और यह कैसे संभव है। तो शिव ने उनको बहुत समझाया, पर पार्वती जी माने नहीं। और फिर आखिर में शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में अगर अभी भी संदेह है तो फिर जाकर परीक्षा लेकर देख लो। फिर सती पार्वती माता सीता का रूप लेकर के राम जी के आगे आगे चलने लगती है। पर सब कुछ देखने वाले और सबके अंतःकरण को जानने वाले प्रभु श्री राम जी सती के कपट को जान गए और हंसकर कोमल और मधुर वाणी में खुद का परिचय देकर माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि हे माता जी, वृष के तो भगवान शिव कहाँ है और इस वन में आप अकेली किस लिए रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती जी को बड़ा ही संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चलने लगी। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जहां कहीं भी वे देखते वहां लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई देते। वे जिधर भी देखती उधर प्रभु श्री राम, जिधर भी देखती उधर प्रभु श्री राम, और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे थे। सती जी ने अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक शिव देखे, जो कि एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए देवता भी रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे थे। जहां भी देखे वहां सीता के साथ राम। और यह पूरा दृश्य देखकर सती का हृदय कांपने लगा और उनकी सारी सुध-बुध जाती रही और वह आंख मूंद कर बैठ गई। तो इस तरह रघुनाथ जी ने सती को भी अपना वास्तविक रूप अवगत कराया था। आगे बात करते हैं अहल्या के बारे में। कहा जाता है कि पत्थर की शिला बनी अहल्या पर भगवान श्री राम जी के चरण पड़ते ही वह शिला में से वापिस स्त्री बन गई थी। बात तो यह है कि प्रत्येक आत्मा खुद सच्चिदानंद स्वरूप और आह्लाद युक्त होने के बावजूद माया का संग करके पत्थर की शिला के समान जड़ और निश्चेतन हो जाता है, जिसके कारण जीवन विषादमय हो जाता है। पर जब भी राम जैसे परम पुरुष परमात्मा के पवित्र चरण रज हमको स्पर्श होते हैं और वैसे ही हमारा विषाद दूर हो जाता है और दुखों के सागर के अंदर डूबा जीव फिर से परम आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और तुलसीदास जी ने अपने अनुभव को रामचरितमानस में क्या खूब लिखा है, वो कुछ इस प्रकार है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। यानी कि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र भी नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल मणि के रूप में हमारे बीच अवतार लिया है। और श्री राम सिर्फ व्यक्तित्व और चरित्र तक ही सीमित नहीं है। ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने राम को एक तत्व के भांति देखा है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि रमन्ते योगिना अस्मिन सराम उच्यते, अर्थात योगियों भी अपने ध्यान और समाधि में जिस शून्य का अनुभव करते हैं वह तत्व राम है। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे भक्त वत्सल अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम, और उनके ऐसे साधारण फिर भी असाधारण, मर्यादित फिर भी व्याप्त, गुणी पर फिर भी गुणातीत व्यक्तित्व की वजह से ही युगों युगों तक उनकी जीवन कथा हम जैसे पामर मनुष्यों को राह दिखाती रही है और आगे भी राह दिखाती रही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय सिया राम। आदेश।